दोस्तों आज का जो इंस्ट्रक्शन है वो है DA मीन्स डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन। हम आज 80851 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करने जा रहे हैं जो रिप्रेजेंट किया जाता है DA एंड A। इसका मतलब होता है डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन। और ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है DA हमेशा वो एक्यूमुलेटर के साथ काम करता है। और आफ्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन जैसे ऐड हुआ, ऐड सी हुआ, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के साथ ये काम करता है। पहली कंडीशन क्या है कि एक्यूमुलेटर के साथ काम करेगा और किस इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ऐड और एडीसी। तो इसकी जो दो रिक्वायरमेंट है वो है एक्यूमुलेटर होना चाहिए और जो ऑपरेशन है आपका वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बहुत सारे ऑपरेशन है, उसमें से ऐड और ऐड सी ऑपरेशन के बाद ही हमारा डी इंस्ट्रक्शन काम करता है। ओके, तो होता क्या है इसमें, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन अगर बात किया जाए तो इसका जो यूज है, जब भी हम एडिशन करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आता है वो हेक्साडेसिमल में आता है। उस आउटपुट को अगर आपको डेसिमल में शो करना है या VCD में शो करना है देन हम डा का यूज करते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमने एडिशन किया तो आपको पता है अगर 8 बिट डेटा है तो एक लोअर निबल होगा, एक हायर निबल होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एडिशन किया, आपका आउटपुट समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड लोअर निबल and this is called higher nibble। ओके, तो DA इंस्ट्रक्शन करता क्या है, जस्ट चेक द आउटपुट ऑफ लोअर निबल एंड हायर निबल। जिसका भी आउटपुट विल ग्रेटर देन 9, मान लीजिए इसका आउटपुट हमने दो नंबर ऐड किया XX YY, आउटपुट आया ZZ, ये हो गया लोअर निबल, ये हो गया हायर निबल। If lower nibble is greater than 9, greater than 9 means greater than 9, this instruction will add 06, I am talking about byte, यहाँ पे 6 ऐड कर देगा। अगर आपका हायर निबल मोर देन 6 है, मोर देन 9 है, तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपका आउटपुट हेक्साडेसिमल में है वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दो नंबर हैं 47H + 25H, ये H मीन्स हेक्साडेसिमल है। अगर आप इसको ऐड करेंगे डेसिमल, सपोज ये डेसिमल नंबर है तो इसको हम ऐड करते हैं तो आउटपुट आएगा 72। बट अगर इसको हम ऐड करते हैं H पर दी हेक्साडेसिमल तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 12C6C। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही हमने इसके बाद DA ऑपरेशन यूज किया तो होगा क्या, ये चेक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर निबल C है विच इज़ ग्रेटर देन 9, ये लोअर देन 9 है, तो 6 में क्या होगा हमारा ऐड हो जाएगा 6। ओके, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6 18, 18, ये हो गया हेक्साडेसिमल 18 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 2 से। होता क्या है देखिए, 9 के बाद ये आता है, देन हमारा B आता है, C D E F, ओके, उसके बाद 1 0 1 1 1 2, तो हमारा C है, इसमें हमने 6 ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, व्हाट वी गेट 12, तो यहाँ हो गया 2, दिस वन कैरी ट्रांसफर हियर, ये हो जाएगा 72। तो इस तरह से हमारा DA इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें बोला जाता है कि भाई आउटपुट शुड बी इन डेसिमल और इन BCD नंबर, means you have to use DA instruction. Here we are talking about 8051 microcontroller। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो
INC के साथ काम नहीं करता। जैसे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, तो उनके साथ ये काम नहीं करता है। अब एक मैं छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, 29 118 बोथ आर हेक्साडेसिमल। ओके, इसको हमने ऐड किया 9 8 17, 17 को हम क्या लिखते हैं 1 1, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, ये आउटपुट हो गया हेक्साडेसिमल। बट हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर इसको हम डेसिमल मान के ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 47। हमारा कंसेप्ट क्या करता है कि भाई अगर आउटपुट मोर देन 9 है देन 6 ऐड करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 8 17 है, मीन्स वो मोर देन 9 है, तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 47। आप देख सकते हैं दोनों सेम। तो बेसिकली दिस इज कंसेप्ट। ये तो हमने आपकी न्यूमेरिकल बात की। जब प्रोग्राम आपसे पूछे जाते हैं देन अब जैसे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, अगर उसको हमें प्रोग्राम लिखना है तो होगा कैसे। हमने किया मूव ए हैज़ 47H, मूव बी हैज़ 25H, देन हमने किया ऐड A comma B. Now it will add the content of A and B. Now your output will be stored here in A. Now just apply DA. Now your output will be converted in decimal. After this operation we will get 72. So this is concept ki how you can use DA instruction in 8085 one microcontroller. So thank you for watching this. Thank you.